सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डूइंग फिल्म चैनल मैसेज पर। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, सभी को सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। और इस वीडियो में थोड़ी सी नॉइज़ आ सकती है क्योंकि इस फेस्टिवल पे आपको पता है आवाज़ आना लाजमी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं DF से। देखिए, DF की लाइफ चेंज तो हो रही है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि 1010 पोर्टल में, बताया नहीं है पर मैं बता दे रहा हूँ, 1010 पोर्टल में मैंने बता ही दिया था कि थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपलिफ्ट नहीं करोगे तो आपकी जो एनर्जीज हैं वो ऑटोमेटिकली भी हो सकती हैं और आपका जो यिंग यांग है उसमें थोड़ा परिवर्तन करने की ज़रूरत है अगर आपको खुशी आनंद चाहिए तो। पर अभी चल रहा है 11-11 और 11-11 का मतलब आपको सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, 11-11 नंबर होता है अवेंडेंस का। और आपका जो लाइफ है उसमें आप पॉजिटिविटी पा सकते हैं 11-11 पोर्टल में। और इस 11-11 पोर्टल में एनलाइटमेंट मिलती है, यूनिवर्स से कनेक्टिविटी बढ़ती है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर आप नेगेटिव हो तो पॉजिटिव की तरफ जाने के लिए हमें पुश भी किया जाता है यूनिवर्स के थ्रू। तो हमारी सारी DF पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही हैं। ये हर जगह देखा जा रहा है क्योंकि आप सभी का माइंडसेट जो है वो खुश होना चाह रहा है। क्योंकि अब तक जो आपका माइंडसेट, आपकी सोल, आपकी बॉडी, आपका जो पास्ट इश्यूज थे वो आपको नेगेटिविटी की तरफ धकेलना चाह रही थी। पर अब से जो आपका 11-11 पोर्टल आया है और 1 नंबर, आपको पता ही है कि 1 नंबर, एंजल नंबर 1 से हम कोई भी चीज़ अपनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं जिसको हम जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। और ये पाने वाला टाइम है, हम अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर सकते हैं और एंजल्स इसमें हमारी मदद कर सकती हैं। और जैसा कि आपको पता है कि 1-1 पोर्टल भी बहुत अच्छा पोर्टल होता है। कुछ साइकिल्स होती हैं जो हम पास्ट साइकिल को छोड़ के नई साइकिल में जब हम एंटर होते हैं तो थोड़े से दुख हमें मिलते हैं, थोड़ी सी तकलीफ़ें होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर पोर्टल में नहीं मिलेगी या मिलेगी, हर पोर्टल में ऐसा ही होता है। पर थोड़ी सी तकलीफ आपको आपकी फैमिली की तरफ से ट्रिगरिंग मिल सकती है या आपकी फैमिली पे कोई दबाव बना सकता है। तो ऐसी संभावना बन रही है क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी की एक करंट एनर्जी है जो कि आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम DF की बात करेंगे। देखिए, अब तक आप थोड़ा नेगेटिव थे, 1010 पोर्टल में थोड़ी खुशी आपके पास आई, पर फुल मून के बाद आप थोड़ा नेगेटिव हुए। उस नेगेटिविटी ने आपका देखने का नज़रिया चेंज कर दिया। आप जो सोचते थे, आपकी जो थिंकिंग थी वो खुशी की तरफ परिवर्तित कर दी, जिसकी वजह से आप अब रिलैक्स फील कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके DM आपके सामने भी आ जाते हैं, जो आपकी एनर्जीज कंट्रोल नहीं हो पाती थी या फिर आप घबरा जाते थे या फिर आपकी एनर्जी अनकंट्रोल हो जाती थी, वो चीज़ नहीं आ रही है आपके अंदर। मतलब आप संतुलित हैं, मतलब आप बैलेंस हो रहे हैं धीरे धीरे। आपकी यिंग यांग और आपकी एनर्जीज धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्रॉपरली वर्क कर रही है, जिसकी वजह से आपका जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस की तरफ है। आप अपने DM को देख भी रहे हैं तो इतना घबरा नहीं रहे हैं और बात करने की भी इतनी इच्छा नहीं है। हो सकता है काफ़ी सारी DF ने अपने DM को ब्लॉक भी कर दिया हो या फिर बात नहीं करना चाह रही हो। कहीं ना कहीं DM से उन्होंने मुंह फेर लिया है। DF ने DM से मुंह फेर लिया है क्योंकि अब वो चाहती नहीं है, क्योंकि DF ने सारा अपना जितना भी वर्क था वो कंप्लीट कर लिया है और डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है, जिसकी वजह से DM की इच्छा नहीं रही है। और बताऊं तो रिलैक्सिंग वाली सिचुएशन है, आप हर चीज़ को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव कर पा रहे हैं पहले से। जो आपकी एनर्जीज इधर उधर एक्टिवेट रहती थी
उन सबसे एनर्जीज हटा के आप एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने अपने आप को अंदर से झांका है, इसलिए आपको पता चल रहा है कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में, अपनी जर्नी में। आपके थोड़े से मूड स्विंग्स हो सकता है, ट्रिगर्स मिल सकते हैं, कार्मिक थोड़ा सा आप पर दबाव बना सकते हैं, पर आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये आपको एंड तक ऐसे ही फोर्स करते रहेंगे, ट्रिगर करते रहेंगे। अगर आपको ट्रिगर ये लोग नहीं करेंगे कार्मिक्स, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इनका लाजमी है ट्रिगर करना। तो उस ट्रिगर से आपको सीखने के मिलता है, उसको सीखिए, सीख के आगे बढ़ जाइए और मूव ऑन कर दीजिए। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन के साथ थोड़ा सा हार्ट चक्र में प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा क्लिनजिंग पे लाइए और अपने ऑरा को संभालिए। आपका ऑरा थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जा रहा है, भले ही आप कितना भी पॉजिटिव हो, पर अट्रैक्शन आपके अंदर बिल्कुल भी रहा नहीं, या फिर हो सकता है अगर, तो उस पर काम चालू नहीं है, जिसकी वजह से आपकी जो मेंटलिटी है वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ जा तो रही है, पर पॉजिटिविटी भी आ रही है। क्योंकि ये यूनिवर्सल एक लूप होता है जिसके अंदर आप काम करते हैं, और उसी लूप में आप साइकिल चेंज करते हैं, और हर बार लूप बदलता है। तो आपका ये लूप बदला है बदलाव के लिए। 11 नंबर 1111 पोर्टल आया है बदलाव के लिए, और आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। आपको सिम्टम्स भी मिलते होंगे, ड्रीम्स भी आते होंगे डीएम के, तो आप उसको डिकोड कर लेना। अगर डीएम की बात करूं इसी जगह पे, तो आपके डीएम अभी थोड़ा सा कह सकते हैं कि इनबैलेंस सिचुएशन में है, पर उनको सब समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि आपके बिना उनकी दुनिया अधूरी है, और वो कहीं पे भी चले जाएं, कितना भी वो कोशिश कर लें किसी और से प्यार करने की, पर वो वाली चीज़ उनके अंदर नहीं आ रही है जो आपके साथ मैचिंग मिल जाती है, और आपके संग वो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि मेरा सोलमेट मेरा जैसा, या मैं कुछ बोलूँ नहीं फिर भी वो मेरी सुन लेता है, तो वो वाली चीज़ आपके अंदर ही मिलती है उनको, और कोई नहीं दे सकता, ना ही ये काम हो सकते हैं। तो डीएम को समझ में आ चुका है, स्पिरिचुअल वर्क चालू है दोनों का ही, जिसकी वजह से भगवान की तरफ आपकी जो जितनी भी बातें हैं वो सब पहुंच रही हैं, और भगवान उस पर काम कर रहे हैं। देखिए, भगवान का काम थोड़ा लेट होता है, क्योंकि भगवान टेस्ट भी लेते हैं, भगवान आपको आगे भी बढ़ाते हैं, भगवान कार्मिक भी, बहुत सारा काम होता है भगवान के पास। तो भगवान को थोड़ा टाइम लग जाता है, पर एक एक्यूरेट टाइम पे आपको और आपके डीएम को दोनों को भेजा जाता है। अगर आपका एक्यूरेट टाइम नहीं रहेगा, तो आपको दोबारा से वही सब कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा जो आप करते आ रहे हैं। अगर पहले ही पकड़ा देंगे तो आप वो प्रोसेस नहीं कर पाएंगे जो अभी आप जिस जर्नी में, जिस पैटर्न में आप चल रहे हैं। आपको एकदम ही कोई पकड़ा दे और आपसे कह दे कि ले जाइए, तो फिर आप जर्नी किस लिए कर रहे हैं? आप सीखने के लिए कर रहे हैं, आपको सीखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हार्ट चक्र में पेन है डीएम के, ड्रीम्स में आप दिखते हैं, आपको भी दिखते होंगे वो, और उनकी जो मेंटलिटी है वो कार्मिक्स की तरफ अभी है थोड़ी सी, पर आपकी तरफ भी वो जागरूक हैं, अवेकन हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। कार्मिकों से लड़ा जा रहा है, कार्मिक के फेस रिवील हो चुके हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, जिस वजह से आपके डिवाइन मैस्कुलाइन नेगेटिविटी की तरफ तो है, पर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी उनको खींच रही है। और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को मिरर हो रहा है आपका फेस, मतलब कि जब आप जाते हैं और जब आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को देखते हैं, आप जितना रिलैक्स फील कर रहे हैं, उनको देखने में आपकी एनर्जीज एकदम वाइब्रेट नहीं हो रही हैं, आप अच्छे से देख रहे हैं और आपको अजीब भी नहीं लग रहा है, नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, रिलैक्स वाली सिचुएशन है। वैसे ही वो भी सामने से यही सब कुछ महसूस कर रहे हैं कि अचानक से ऐसा हुआ क्या कि मैं अंदर से घबराया नहीं या घबराई नहीं। आपके डीएम महसूस कर रहे हैं कि इतने सालों से मैं घबराता था इससे या घबराती थी, पर एक्चुअली में हुआ गया कि एकदम से मैं घबराना बंद कर दिया मैंने। तो ये सब आपकी ही वजह से हुआ है, इसलिए वो मिरर कर रहे हैं उस चीज़ को। आपके जो चक्रास थे उन सब में क्लिनजिंग हो चुकी है। स्लिपी सा फील हो सकता है, दोनों को सो रहे हैं काफ़ी, जिस वजह से आपकी हीलिंग प्रोसेस चालू है। हीलिंग होती रहेगी, आप करते रहिए,
स्लीपी स्लीपी से अगर लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एनर्जी बिगड़ चुकी है, बल्कि ये है कि आप हीलिंग की तरफ हैं। आपको सोना आ रहा है तो सोइए, रोना आ रहा है तो रोइए, और दिल पे लेके मत बैठिए कोई भी चीज़ को, आगे बढ़ा दीजिए। पास्ट में मत जिए, मतलब पास्ट में अगर आप जियोगे तो आप अपने आने वाले कल को बिगाड़ दोगे। इसलिए कह रहा हूँ कि मेडिटेशन करते रहिए, ऑरा क्लींजिंग करते रहिए, चक्रा बैलेंसिंग करते रहिए और समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए गॉड को, और आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन करते रहिए हर चीज़ को। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया ना तो लाइक कर दो ना, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझसे पूछ लो ना, खुशी बहुत हो रही होगी इस समय पे, ये तो लाजमी है। धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।